के साथ साथ शुरू हो जाती है कि सारी कॉम्प्रोमाइज आपको ही करनी है। यस और नो? जब शादी करके आते हैं, हालांकि सिचुएशन बाद में बदलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जब हम शादी करके आते हैं तो बाय नेचर, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि हर कॉम्प्रोमाइज, चाहे वो लोग चाहे ना चाहें, हम खुद से अडॉप्ट कर लेते हैं। ये तो मेरा ही रोल है और ये मुझे ही करना है। यस और नो? और होता क्या है कि धीरे धीरे सपने बहुत होते हैं, लेकिन हम उसको खुद अपने हाथों से मार देते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना, मैं हमेशा सिर्फ एक चीज कहती हूँ, आप अपने परिवार का रोल मॉडल है। क्योंकि जब आप बदलती हैं तो आपका परिवार बदलता है, जब आपका परिवार बदलता है तो आपका समाज बदलता है, और जब आपका समाज बदलता है तो आपका देश बदलता है, और जब आपका देश बदलता है तो उस देश का नाम सिर्फ आपकी वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। शुरुआत किसने किया? आपका परिवार आपको रोल मॉडल की तरह देखता है, और जब आपने ही सपनों को मारना शुरू कर दिया, फिर बातें तो खत्म हो गई ना। यस सर नो? तो आज अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक, पहला रास्ता, या तो हम नौकरी कर लें, और दूसरा, या तो हम अपना बिजनेस कर लें। नौकरी बहुत आसान है कि चल भाई नौकरी कर लिया, क्वालिफिकेशन है, टाइम है, नौकरी हमने ज्वाइन कर लिया। लेकिन नौकरी करने में होता क्या है? इनकम आपके फिक्स है, जितना मिलेगा उतने में ही जीना है। उसके आगे हम सपने देख भी नहीं पाते। क्यों? पता है इससे आगे मेरी इनकम है ही नहीं। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी, लाइफ में आपके पास, आप अपने हिसाब से जिंदगी को नहीं जी सकते, आपको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना होगा। और साथ ही साथ जब क्राइसिस आते हैं, आपने देखा होगा कोरोना हमारे लाइफ का सबसे वर्स्ट पीरियड हम कहते हैं, लेकिन जितने भी वेस्टिजियन हैं वो कहते हैं कोरोना हमारे लाइफ का, अगर हम बात करें कि अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी कंपनी ने हमारा साथ दिया, अगर हम बात करें फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी कंपनी ने हमारा साथ दिया, और हर सिचुएशन में जहां एक एक घर में खाने खिलाने पड़ गए थे क्योंकि लोगों की नौकरियां चली गई थी, जिन लोग वेस्टीज में थे उन्होंने अपना हाईएस्ट इनकम अचीव किया था उस टाइम। तो जब आप नौकरी करते तो ये क्राइसिस कभी भी जॉब जा सकती है। आपने अभी हर दिन आए दिन आप देखते होंगे आईटी सेक्टर, हर सेक्टर में एवरी मंथ मैसेज और न्यूज में आता है कि इतने सारे लोगों को निकाल दिया गया, कंपनी से इतना एआई आ गया तो ये हो गया। लाइफ में इसकी सर्टेनिटी आपके पास कभी नहीं होती। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात क्या? कैपिटल, पैसे चाहिए। लिपस्टिक खरीदने के लिए तो पति के सामने हाथ फैलाते हैं, एक लिपस्टिक लेनी है, उनका मन किया तो मिल गया, नहीं मन किया अभी काम चला लो, अगले महीने कर लेना। तो अगर एक लिपस्टिक खरीदने के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, तो उस बिजनेस को करने के लिए जहाँ पे सर्टेनिटी भी नहीं है कि वेदर हम उसमें सक्सेस होंगे या नहीं, क्या हमारे ऊपर कोई कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहता है? द आंसर इज नो। इस दोनों के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा ट्रेंड आज निकल कर आया है, और ये क्यों स्पेशली फीमेल के लिए मैं कहती हूँ कि ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम इन सारी चीजों के हम तैयार ही हैं, हमें भगवान ने बनाया ही है नेटवर्क के लिए। कैसे? हम पैदा हुए एक घर में, शादी होकर आए दूसरे घर में। मैं कुछ दिन पहले विकास जी के साथ प्रयागराज में थी और उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली। उन्होंने कहा कि एक फीमेल के अंदर एडॉप्ट करने की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है कि जिस सरनेम को वो 20-22 साल अपने साथ अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से लेकर चलती हैं, उस सरनेम को शादी के तुरंत बाद वो चेंज कर देती हैं, और ये काम सिर्फ एक फीमेल ही कर सकती है। जो प्रयागराज में जो अपने सेमिनार कर रहे थे उन्होंने बोला, और मेरे दिल को बहुत छुआ था वो बात। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप शादी करके आती हैं तो रास्ते में पति बहुत समझाता हुआ लगता है, सुन घर पे मम्मी है, जो कहेंगी सुनना है, मैं मम्मी के खिलाफ बिल्कुल नहीं सुनूंगा। फिर कहता है सुन भाभी,
जो जो कहेंगी तेरे को वही काम करना। बिल्कुल ठीक, एकदम से। सिस्टर मेरी सबसे प्यारी है, सिस्टर कहे तो बोलना भी मत। आप कहते हैं बिल्कुल। 1 साल सिचुएशन, अब जो बेचारा पूरे रास्ते सिखाता हुआ आ रहा था वो कहता अच्छा बता करना क्या है। यस और नो? तो पावर किसका है? हमसे अच्छा नेटवर्क इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। यस और नो? तैयारी हुए दूसरों को अपना बनाने के लिए। और नेटवर्क का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग कहा ही जाता है कि इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप। रिश्तों का व्यवसाय है ये। जितना स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशन होगा उतना बड़ा ये बिजनेस होगा। सो नाउ डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बॉस? बी योर ओन बॉस। आप अपने खुद के बॉस हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऑन रिस्पेक्ट, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है जो हम ढूंढते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, हम भले कुछ भी कर दें लेकिन लोग ये कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकती, तुमसे नहीं होगा। ये लाइन हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं हमसे ही होगा। इसके साथ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फीमेल का स्पेशली आज की डेट में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बल्कि अपने परिवार के सपनों को भी पूरा करने के लिए। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, डेफिनेटली हम अपने हिसाब से काम कर पाते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ बैठे हैं। आज हम वर्ल्ड वाइड हैं। आप हिंदुस्तान तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बाहर भी आप काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, रिलेशनशिप बिल्ड करना ये फीमेल की सबसे बड़ी कला है जो उसको भगवान ने ही देकर बनाया है। नाउ व्हाई वेस्टेज? जब ये क्वेश्चन मेरे से कोई पूछता है ना, तो ये मेरा फेवरेट स्लोगन है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं स्लाइड तो आपको दिखा रही हूँ कि वेस्टेज क्यों करना है, लेकिन अगर कोई आरती से पूछता है व्हाई वेस्टेज, तो मैं लोगों को सिर्फ एक लाइन कहती हूँ कि जो सपने आपने देखे हैं उनको तो ये पूरा करेगा ही करेगा, लेकिन जो सपना शायद आपने कभी देखा भी नहीं होगा, उस सपने को अगर इस धरती पर कोई पूरा कर सकता है तो उस कंपनी का नाम है क्यों करना है, तो मेरा जवाब ये है, बट इफ आई गो विद द स्लाइड, so world class product, income stability, high returns, reliable and profitable income, great incentive, excessive trainings आप लोगों को, और साथ में लो फाइनेंशियल रिस्क। मतलब लाइफ में अगर आगे बढ़ने का कोई मूल मंत्र है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वेस्टेज। यहाँ पे कितनी फीमेल है जिन्होंने कभी कॉर्पोरेट या कोई भी नौकरी में मतलब जॉब किया है, काम किया है? ऐसे कितनी फीमेल्स? 99%। मैम अगर मैं आपसे पूछूं, आप सामने बैठे हो, बीइंग अ मेल और फीमेल ये डिफरेंशिएट हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है कि अगर फीमेल है और उसका जो प्रोफाइल है और जो बंदा मेल है उसका जो प्रोफाइल है, दोनों में जो मेल होते हैं उनकी इनकम, उनकी सैलरी हमेशा ज्यादा होती है। सर नो? यस। और कहा भी आता है काम करने के लिए लड़कों की जरूरत। बट आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं हमेशा कहती हूँ कि बीइंग अ वेस्टीजियन वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि वेस्टीज में मेल फीमेल वर्ड नहीं होता। वेस्टीज सिर्फ एक वर्ड जानता है, लीडर। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि हमारे यहाँ जेंडर इक्वालिटी दुनिया कहती तो है, दुनिया करती नहीं। बट वेस्टीज में मेल फीमेल वर्ड नहीं है। वेस्टीज में सिर्फ एक वर्ड है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है और अगर आप अपने काम को शिद्दत से करते जा रहे हैं,
तो आप एक बड़े लीडर हैं और आपका डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप के हिसाब से ही होता है, राइट? तो आज जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारा रिस्पेक्ट भी इक्वल है और साथ में मैं आपको बोलूं फीमेल्स को मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दीपक सर साथ होते हैं तो मुझे वो कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलता है। कारण वेस्टीज ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे मेल एम्पावरमेंट नहीं होता। क्या होता है? विमेन एम्पावरमेंट मतलब कि फीमेल का प्रोफाइल हमेशा अपग्रेड किया जाता है। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर द ग्रेट इनिशिएटिव, थैंक यू सो मच। नाउ कहा ही जाता है कि अगर कोई फीमेल एम्पावर्ड है तो उसका जो डेफिनेशन है, कहा जाता है कि वो अगर एम्पावर्ड वुमेन है तो उसको कंपेयर या उसकी तुलना नहीं की जा सकती और साथ ही उसको जो ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब किया नहीं जा सकता। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, जब आप शादियों में जाते हो और जब आप खुद तैयार होते हो, कैसा लगता है आपको मिरर के सामने जब रेडी होने के बाद अपने आप को देखते हो? कैसा लगता है? बोलो भाई, खाली सुनोगे थोड़ी, कुछ बोलो। जब घर से थोड़ा बाहर निकलते हो और बच्चा देखता है तो अरे मम्मा यू आर लुकिंग टू गुड, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। जब वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हो और पति परमेश्वर मिलता है, क्या कर रहे कोई दुल्हन लग रही है, कैसा लगता है? बेगाड़ी में। और जब आप वेडिंग में जाते हो, गेट में लोग कहते हैं अबे यार क्या लग रही है आज, तो कैसा लगता है? उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि वो फीमेल पूरी शादी में बैठती नहीं है, राइट टू रॉन्ग, वो घूमती रहती है ना। क्यों? ये दिल मांगे वो छल्लों को और मिले तो भी तारीफ करे, अच्छा लगता है, राइट और रॉन्ग। लेकिन जब आप जाते हो किसी के वेडिंग में और लोग आपको देख के कहते हैं तबीयत ठीक नहीं है, फिर क्या होता है? घुटने में दर्द। उस दिन हमने ग्लूकोसामाइन नहीं खाया था, राइट? हम एक टेबल पे बैठ जाते हो, क्यों? बच्चे से कहते जरा स्नैक्स ला दे, कोल्ड ड्रिंक ला दे, यार चलने का मन नहीं कर रहा है। कारण कहा जाता है कि दुनिया में जो चीज आंखों को अच्छी लगती है दिल को बड़ी अच्छी लगती है। अगर आपकी आंखों को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो आपके दिल को वो कभी भी अच्छी नहीं लगती। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं। हम खाना खाते हैं और आपने देखा होगा कि अगर दाल चावल रोटी सब्जी दही सलाद सब कुछ रखा है आपकी थाली में, लेकिन अगर उसको रिप्रेजेंट हम जब उसका प्रेजेंटेशन करते हैं और उसको सुंदर से सजा के देते हैं, खाने का मन करता है। हालांकि जब आप खाना खाते हैं तो दाल चावल मिक्स करके ही खाते हैं, लेकिन क्या आप सर्व करते वक्त दाल के ऊपर चावल या चावल के ऊपर दाल डाल के खा सकते हैं? तो हमेशा कहा गया है कि इफ यू वांट टू फील गुड यू हैव टू लुक गुड। अगर आप जिंदगी में अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो ही आप अच्छा, तब आपको अच्छा लगना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अच्छे लगते हैं तब आप अच्छा महसूस करते हैं। कहा गया है कि जब आप अच्छे लगते हैं तब आप अच्छा महसूस करते हैं, जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आप अच्छा बिहेव करते हैं, और जब आप अच्छा बिहेव करते हैं तो दुनिया भी आपके सामने वैसा ही बिहेव करती है। ना दिल करे तो ताली मत बजानी, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन बजानी है तो वाली 3 नेक्स्ट 78%, मुझे ये डेटा थोड़ा गलत है, मेरे हिसाब से 100%, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है कि ऊपर वाले ने हमें सबसे सुंदर बनाया। और मैं आपसे एक चीज पूछूं, लोग कहते हैं आप कौन हो? क्या आप सेलिब्रिटी हो? मैंने कहा क्योंकि ऐसा आपने क्या किया? तो मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई सेलिब्रिटी वर्ड का डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या हो? तो लोग कहते हैं जो यूनिक हो। तो मैं सिंपल सा एक ही लाइन कहती हूँ कि अगर ऐश्वर्या राय एक सेलिब्रिटी है तो व्हाट अबाउट लता मंगेशकर? वो भी एक सेलिब्रिटी है। दोनों का चेहरा क्या बिल्कुल एक जैसा है? नहीं है, दोनों डिफरेंस है। दोनों के अंदर डिफरेंसेस है, वो अलग दिखती है, लेकिन दोनों यूनिक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ और मैं आपको इनफैक्ट एक एक्सरसाइज
एक्सरसाइज भी कराना चाहती हूँ। फोन आपके पास है, निकाले जरा, सेल्फी मोड ऑन करें, अपने को ठीक से देखो, पिक्चर नहीं खींचनी। एकता जी यही करती है, सेल्फी निकालकर पिक्चर खींचती है। ठीक है, क्या करनी है, सेल्फी में अपने चेहरे को ठीक से देखिए। देखा आपने, हो गया। अब फोन को रखें, बाएं दाएं आगे पीछे देखें, देखिए, और मुझे बताएं कि इस हॉल में आप जैसा दूसरा कोई है क्या? तो मैं आपको अपने लाइफ का, क्योंकि मेरी लाइफ भी बड़ी दुखदाई रही है, मेरा एक ही पति है, तो दुख की बात ये नहीं है, दुख की बात ये है, उसकी कमेंट्स बता रही हूँ मैं आपको। तो मेरे पति ने एक बार मुझे बोला, कहते जब देख तो इवेंट में तैयार होके जाती है, अब इस उम्र में तेरे को कौन देखेगा? तो मैंने उनको जवाब दिया कि सर सुनो, जब मैं 16 की थी, देखने वाला 18 का था। जब मैं 28 की हुई, देखने वाला 30 का हुआ। जब मैं 48 की होंगी, देखने वाला 50 का होगा। जब मैं 98 की होंगी, देखने वाला 100 का होगा। मार्केट कभी खत्म नहीं होगा। भाई हमारी उम्र थोड़ी बढ़ गई है, बाजू वाले की भी तो बढ़ रही है। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? सही। तो अभी आपको मैं एक्सरसाइज कराने वाली हूँ, और एक्सरसाइज क्या है, हम सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्रेया आप मेरे सामने आए एक बार। हम क्या, अभी रुक जाओ, पहले एक्सरसाइज आपको दिखा दो। मेक अ पेयर ऑफ 2, आगे पीछे आजू बाजू जैसे भी करना, 2 लोगों की जोड़ी होनी चाहिए। और करना क्या है, मैं आपसे कहूंगी आई एम अ, और आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ बिल्कुल टाइट रखने, ठीक है श्रेया? मैं कहूंगी आई एम अ, और आपकी बॉडी में जितना दम है, जितना, ठीक है श्रेया? भी रहेगा। मैं कहूंगी आई एम अ, और आप कहेंगे सेलिब्रिटी, ठीक है? ये वाला नहीं, मैं कहूंगी आई एम। दम इतना होना चाहिए कि इवेंट के बाद भी जब बंदा आपको देखे तो कहे भाई सेलिब्रिटी आ गया। क्योंकि इज्जत इस दुनिया में दी नहीं जाती है, कमाई जाती है। तैयार है? 8-1 नहीं हो सकता, 8 बजे उसको इंटर करना होता है। तो एक दिन घर पे थी और गलती से अलार्म बजा, बट मैंने और पति ने भी नहीं सुना, और जब घड़ी हमने देखी तो देखा 7:45। हमने किसी तरीके से बच्चे को पैकअप किया और गाड़ी के अंदर डाला, हम दोनों बिल्कुल वैसे निकल गए, मतलब उसको ड्रॉप करने के लिए। तो बच्चा तो चला गया, लेकिन बाहर युद्ध हो रहा था, पति पत्नी की प्यार भरी बातें, तुम्हारी गलती तुम्हारी गलती तुम्हारी गलती। तो मैंने पति को कहा तुम थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकते थे? पति कह रहा तू भी तो उठ सकती थी, और तू भी तो घर पे थी। तो हम बात कर ही रहे थे, तब तक बाजू से एक लेडी आई, उन्होंने कहा कि अच्छा आपका नाम क्या है? मैंने कहा मैम क्यों? तो कह रही आपका चेहरा ना बिल्कुल हमारी एक मैम है उनकी तरह है। मैंने कहा अच्छा, और उनकी आवाज भी बिल्कुल आपकी तरह ही है। तो मैंने कहा मैम आपकी मैम का नाम क्या है? तो कह रही है आरती। तो मैंने कहा पति से जल्दी से गाड़ी में बैठो। मैंने कहा मैम मेरा नाम आरती नहीं है, एक चेहरे के बहुत लोग होते हैं। मैंने पति से कहा गाड़ी में बैठो, कह रहा क्यों? मैंने कहा भाई ये भी वेस्टिजियन है, मैं सबको सिखाती हूँ कि जब घर से निकले बी लाइक अ सेलिब्रिटी, और जब ये मुझे ऐसे देखेगी तो ये क्या बोलेगी? मैंने कहा, और ये हंसने के लिए नहीं बताया, ये इसलिए बताया कि जो बात मेरे पे एप्लीकेबल है वो आप पर भी है, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आज के बाद जो आपने तालियां मरवाई है ना, मैं कौन हूँ, सेलिब्रिटी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि जब घर से निकलेंगी तो आपको शीशे में देखना और कहना भाई सेलिब्रिटी की तरह दिख रही हूँ, यस और नो, तो ही निकलना है। तैयार हैं? चलो ग्रेट। तो अब हम चलते हैं कि जब हम अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं तो इसमें वेस्टीज हमें कैसे हेल्प करता है। फ्रेंड्स, वी ऑल आर बोर्न ब्यूटीफुल, हम पैदाइशी सुंदर हैं,
और एक चीज याद रखिएगा कि जब हमारी तरफ सेकेंड पीस ऊपर वाला नहीं बना पाया तो नीचे वालों को तो मिलते ही नहीं, है ना। लेकिन हमारे अंदर मेकअप क्या काम करता है? मेकअप तो वर्ड को लेके बना हुआ मेकअप, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, मेकअप। दैट मींस जो आपके अंदर सबसे सुंदर है उसको वो एनहांस करता है, और जो चीज थोड़ी बहुत होता है ना, ड्रॉ करते वक्त थोड़ी इधर उधर हो जाती है, तो उसको वो हम कहते हैं अरे कर लो बाकी का मैं मेकअप कर दूंगी। सो मेकअप का काम है जो आपके अंदर बेस्ट है उसको निखार के लाना, और जो थोड़े बहुत फ्लॉज हैं उनको कंप्लीट करके आपका अल्टीमेट लुक आपको प्रोवाइड करना। और हमेशा याद रखिएगा एट द एंड लास्ट तक भी हमें अपने आप का बेस्ट वर्जन ही दुनिया के सामने रखना है, करेक्ट। तो आज वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास वेस्टीज के जितने भी, क्योंकि वेस्टीज को शुरू से ही कहा जाता है इट्स अ हेल्थ केयर कंपनी, और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि वेस्टीज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो स्किन के हो, ब्यूटी के हो, मेकअप के हो, ये सारे के सारे प्रोडक्ट हेल्थ से ही रिलेटेड है। क्योंकि जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ का दो वर्जन होता है फ्रेंड्स, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। आप अंदर से बहुत हेल्दी हैं लेकिन बाहर से आप अच्छे नहीं दिख रहे, तो लोग आपका हार्ट, लंग्स और किडनी कोई नहीं देखता, इंसान आपको देखता है। आप रात को सोते नहीं हो, नींद नहीं आई आपको, सुबह आप लोगों से मिलते हो तो लोग कहते हैं तबीयत ठीक नहीं है क्या, कुछ डाउन डाउन से फील लग रहे हो। आप सोए नहीं हो, ये कौन बताता है? आपका स्किन। तो स्किन मिरर है आपकी बॉडी का, और हमारे पास आज इन चीजों को एनहांस करने के लिए क्या क्या है? वी आर हैविंग मिस्टल ऑफ मिलान, वी आर हैविंग बलिनो, साथ में स्किन फॉर्मूला 9 एंड विमेन हाइजीन के प्रोडक्ट्स। नाउ जब हम मिस्टल की बात करते हैं, मिस्टल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, कारण इतने सारे, मैंने इसके पहले वेस्टीज में 12 साल काम करने से पहले 8 साल आई वर्क विद हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैंने काम किया और स्पेशली कॉस्मेटिक्स मेरा फोटे रहा है, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि जब मैंने वेस्टीज में ज्वाइन किया और जब मैंने प्रोडक्ट्स देखे, तो जो सबसे बेस्ट पार्ट, क्योंकि हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं कि ये प्रोडक्ट नॉन कॉमोडोजेनिक है, हाइपो एलर्जेनिक है, ये प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है, पैराबेन फ्री है। हम सिर्फ ये जानते हैं फाउंडेशन लगाना है, ये कंपनी क्या है हमने वो देखा, फाउंडेशन देखा, बट आपको हमेशा सोचना चाहिए स्किन सिर्फ क्रीम या कॉम्पैक्ट या पाउडर लगाने की चीज नहीं है, स्किन एक ऑर्गन है आपकी बॉडी का जो मल्टीपल फंक्शन करता है, जो आपकी बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी अगर कुछ है तो उसका नाम है स्किन। तो आप कुछ भी नहीं लगा सकते। अगर आप बहुत हेवी फाउंडेशन यूज करते हो, आफ्टर दैट आपकी स्किन के ऊपर ब्लॉकेज हो जाते हैं, पोर्स ब्रीथ नहीं कर पाते। वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमारे पास मिस्टर ऑफ मिलान है जो पैराबेन फ्री है, क्रुएलिटी फ्री है और हलाल सर्टिफाइड है, मतलब हम सेफ हैं कि हम इन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। 2016 में हमने इस ब्रांड को लॉन्च किया। फेस, आईज, लिप्स, नेल, एक्सेसरीज सब कुछ हमारे पास है, और साथ ही साथ बलिनो जिसको हमने लॉन्च किया था, ये भी अगेन पैराबेन फ्री, हलाल सर्टिफाइड, क्रुएलिटी फ्री ये प्रोडक्ट्स हैं, और इसको हमने लॉन्च किया था 2021 स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन। क्योंकि जब यंग जनरेशन होती है तो उनको मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए होते हैं, उनको कुछ प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, उनको फास्ट मूव करने वाले प्रोडक्ट होने चाहिए होते हैं। तो उनके लिए हमने कॉम्पैक्ट, आईज, लिप्स और नेल्स ये सारे रेंज हमने लॉन्च किए। और साथ ही साथ फायदा क्या है, क्योंकि आप सबको पता है एनक्रॉथी हमारी सिस्टर कंसर्न है, और इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि हमारा फायदा है कि वैल्यू ऑफ मनी और साथ ही सुपीरियर क्वालिटी हम आज की डेट में ले पाते हैं। स्किन फॉर्मूला 9 इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलती क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर मेरे साथ हैं और उनका नाम है मिस्टर दीपक सर। मैं क्यों उसको कहती हूँ कि वो इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर रीजन 12 साल हो गए मेरे को वेस्टीज में। जब आई थी जैसे दिखते थे
आज उल्टा पीछे दिखते हैं, मतलब केक तो कटता है, बर्थडे विश भी करते हैं, लेकिन उम्र दिखती नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, और वो आज बताएंगे भी आपको, मैंने उनसे पूछा सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो उन्होंने कहा कि तेरे को क्या लगता है तिवारी, हमने स्किन फॉर्मूला 9 क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि जब हम लोगों को सेलिब्रिटी बनाते हैं तो पहला चीज हमारे खुद के अंदर होना चाहिए कि हम भी जब फील्ड में निकले, और स्किन कहा जाता है कैनवास अगर अच्छा होगा तो ड्राइंग ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। अगर आपका स्किन अच्छा होगा तो उसके ऊपर मेकअप बाय डिफॉल्ट अच्छा आएगा, बट आपको स्किन को अच्छा रखना मैंडेटरी है। और इसके लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट है, इसको कहा ही जाता है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब, मैं हमेशा एक चीज पूछती हूँ, सोना आपने गोल्ड, और अगर मैं बात करूं पीतल, तो ब्रॉन्ज और गोल्ड, या अगर हम बात करें कि हम प्रीमियम में अपने आप को कैसे ले सकते हैं, एक सर्टेन एज, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस हमारी बॉडी में, जैसे 5 साल का बच्चा जिस स्पीड में दौड़ेगा, डेफिनेटली 20 साल की उम्र में हम उस स्पीड में नहीं दौड़ पाएंगे। हम 50 की स्पीड में, 20 की स्पीड, 20 की एज वाली स्पीड में नहीं दौड़ पाएंगे। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। 20 साल के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी स्किन चूंकि अच्छी होती है, उस टाइम पे रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन जैसी 20 प्लस हमारी एज होती है, हमारे स्किन के अंदर सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, ब्लैक पैचेस, एक्ने, स्पॉट्स हमारे फेस पे आने शुरू हो जाते हैं। प्रीमियम कहा जाता है क्योंकि प्रीमियम सिर्फ नाम से नहीं होता, प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स से होता है। और इसमें आपके पास क्या है, पहला प्रोडक्ट आता है डीप क्लींजिंग ऑयल। नाम ही काफी है, जो आपके स्किन को डीप क्लीन करता है, आपके स्किन को नरिश करता है, कलर आपका एनहेंस करता है, और साथ ही साथ मल्टीपल विटामिन्स और मिनरल्स के साथ बना हुआ है, जो ना सिर्फ आपके स्किन को क्लीन करता है, बल्कि आपके स्किन को नरिशमेंट, एंटी एजिंग, रिंकल्स भी आने लगेंगे। एट द सेम टाइम वी आर हैविंग यूथ एलिक्सर। नाम ही बहुत है, यूथ, यंग रखना। और क्यों ये यंग रखता है? क्योंकि ये फुल ऑफ विटामिन सी है, एटीपी पपाया एल्गिन ब्लेंड से बना हुआ है, और स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। ब्लेमिश जेल स्पेशली फॉर द एक्ने और पिंपल्स के लिए हम देते हैं। साथ ही साथ इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम, जो आपके स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करती है। अंडर आई सीरम, आंखों के नीचे जो हमारे रिंकल्स, फाइन लाइंस आते हैं, साथ ही साथ क्रोफिट शुरू हो जाती है, उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट आपकी स्किन को ब्राइट, कलर एनहांस करने में मदद करता है नेचुरली। साथ ही साथ 3 तरह के शीट मास्क हैं, जो आपको कंप्लीट नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्किन के ऊपर, और इसके साथ है प्रो प्रेप एंड प्राइम। ये प्रोडक्ट मुझे आज भी याद है, लॉकडाउन पे लॉन्च हुआ था, और जब लॉकडाउन चल रहा था तो ये सैंपल के लिए आया था कि इसको ट्राई करके इसका फीडबैक बताओ। तो जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को लगाया, मेरा बेटा तब 7 साल का था, और वो दौड़ के आया और कह रहा, अरे मम्मा तुम्हारे गाल तो मेरे से भी सॉफ्ट हैं। तो हमने कहा ये प्रोडक्ट तो जरूर लॉन्च करना चाहिए। क्यों? जब 7 साल के बच्चे को डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो 30 साल का उसका फादर कैसे मना कर सकता है? सही है नहीं है? तो प्रो प्रेप प्राइम आपके स्किन को नरिशमेंट के साथ, ये ट्रिपल फॉर्मुलेशन के साथ है, प्रो प्रेप एंड प्राइम। प्रोटेक्शन, प्रो प्रेप, प्रिपरेशन एंड प्राइम, अल्टीमेट रिजल्ट आपकी स्किन को प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ ये मेरा सुपर हीरो है, जिसको मैं हर इंसान को कहती हूँ, और जो सबसे बेस्ट है, स्किन फॉर्मूला 9 एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट। दैट मींस देयर इज नो मेल फीमेल, हर इंसान यूज कर सकता है, 20 प्लस से लेकर टिल बाय बाय आप सबको दे सकते हैं, राइट? SPF 50 का जो सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट लगता है, नॉर्मली जब भी आप SPF लगाते होंगे, आपने देखा होगा चेहरा बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, क्योंकि वो लगता है जैसे वो कहते हैं ना बंगाली में जात्रा पार्टी, मतलब आप एक नाटक वाटक ड्रामा करने जा रहे हो, सफेद चेहरा, ये अलग ये अलग। इस प्रोडक्ट का सबसे बेस्ट पार्ट है ये 50 है, दैट मींस 8 आवर्स आपको ये प्रोटेक्शन देता है, इंक्लूडिंग टू दैट
ये सीरम बेस है, तो ये स्किन के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई चिपचिपापन नहीं आएगा और 8 घंटे आप अपने स्किन को मेंटेन कर सकते हैं, यूवी ए बी सी तीनों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही विटामिन सी सीरम जो आपके सेल को रिजुविनेट करने में हेल्प करता है। और ये अगेन सुपर हीरो है हमारा फेस मिस्ट, जो आपके स्किन को, आपने कभी अपनी स्किन को लिक किया है, मतलब ऐसे किया है, आपने देखा होगा कि सॉल्टी सॉल्टी सा फील आता है ना। सब इतने गाय की तरह देख रहे हैं, नहीं हमने तो कभी किया ही नहीं। मैं आपको अपने स्किन को टच करने की बात कर रही थी, दूसरों की नहीं पूछ रही थी, तो आपने किया ही होगा। और आपको ये पता है ये जो नमकीन सा लगता है, ये क्यों लगता है? क्योंकि हमारे बॉडी से एक तेल और एक पसीना, सीबम ऑयल और स्वेट दोनों मिलकर एक हाइड्रोलिपिड फिल्म आपके स्किन पर बनती है। जितनी बार आप चेहरे पर पानी डालते हैं, आपकी हाइड्रोलिपिड फिल्म ब्रेक डाउन होती है, और जितनी बार ये ब्रेक डाउन होती है, आपके स्किन का जो बैरियर है, जो मॉइस्चर को ले लेता है, वो बैरियर टूट जाता है। इस प्रोडक्ट का काम है आपको पूरी जिंदगी यंग रखना। क्यों? क्योंकि इस बैरियर को ये बार बार मेंटेन करता है और आपके मॉइस्चर लेवल को रिटेन करने में हेल्प करता है। साथ ही चले आया, अब हमने बात करेंगे नैपकिन। कैसा लगा आप लोगों को ये प्रोडक्ट? जब भी आप आए आपको ये 3 उंगली मेरी याद रहे। चलो अब हम बात करते हैं, मैंने पहले आपसे कहा था कि वी आर इंटरनली हेल्थ इन एंड आउट, क्योंकि वेस्टीज हमेशा से हेल्थ केयर कंपनी रही है और हमारा हर प्रोडक्ट हेल्थ से ही रिलेटेड है। अब तक हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल हेल्थ की, लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनल हेल्थ, क्योंकि स्किन इज द मिरर, तो एज अ फीमेल हमारी बॉडी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, स्पेशली हेयर, स्किन एंड नेल, जो एक फीमेल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। साथ है शतावरी मैक्स, क्रैनबेरी एंड फॉलिक एंड आयरन प्लस कैप्सूल्स, जो हर एक फीमेल के लिए स्पेशली बॉडी को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। बिकॉज इस फेज में पीरियड का, हमारा मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, हार्मोनल चेंजेस, इन सबको बैलेंस करने के लिए एक फीमेल का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। तो मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो आज से अपना सेलिब्रिटी वाला लुक चेंज करने के लिए तैयार हैं? बढ़िया सा हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहे तो उनके लिए क्वेश्चन, हमारी 2 उम्र होती है, लुकिंग एक बायोलॉजिकल, लुकिंग मतलब आप दिखते कितने साल के, बायोलॉजिकल मतलब आप ओरिजिनली कितने साल के। यहाँ पे कितने लोगों का आधार कार्ड है, जरा हाथ उठाइए। अगर मैं आपसे आज क्वेश्चन करूं कि आप आधार कार्ड को जाके अपना डीपी बना देंगे, नहीं? क्यों? क्यों मतलब ऐसा क्यों? अगर आप मेरे से दुख पूछे तो मुझे एक ही बार मोदी जी से मिलने की बहुत इच्छा है, एक बार। मैं सिर्फ चाहती हूँ उनसे पूछूं कि सर ये कैमरा आपने इंपोर्ट कहाँ से करा है, जहाँ पे एक भी व्यक्ति का चेहरा अमीर की तरह नहीं दिखता। और सबसे एम्बैरेसमेंट होती है जब आप एयरपोर्ट पे जाओ और डीजी यात्रा के लिए आप स्कैन करो तो कहता फेस नॉट मैच्ड, क्योंकि आप दिख तो कुछ और रहे, ऊपर से कुछ और। तो जो वहां पे पुलिस वाले तो ऐसे देखते, अरे तो मैडम तुम ये हो, तो मैं उनका चेहरा देख के बोलती नहीं हूँ, लेकिन मन में कहती सर मैं इतनी भी बुरी नहीं दिखती जितना ये आधार कार्ड दिखाता है, राइट? मैं कहती नहीं हूँ, आपसे दिल के दुख की बात बता रही हूँ। तो आज हम लोग सिर्फ एक डिसीजन लेंगे कि आज से फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली हम अपने आप को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपने आप को चेंज कर लिया तो अब मैं आपके सामने एक वीडियो रिप्रेजेंट करने जा रही हूं, जो वीडियो आपको आपकी पावर का एहसास दिलाएगा, आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। सो सर, कैन वी हैव अ वीडियो प्लीज? नितिन,
जाते जाते सिर्फ एक लाइन कहूंगी फ्रेंड्स, सिर्फ एक लाइन। हम सबके लिए ना एक्सक्यूज बहुत है जिंदगी में देने के लिए। ये नहीं हुआ, इसके पीछे ये कारण था। आज सिर्फ अपने आप से जाकर कहिएगा ये हुआ, उसके लिए एक कारण जरूरी था। क्योंकि जिस दिन करने का कारण मिल जाएगा ना, उस दिन नहीं करने के एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग बहुत देर से, क्योंकि बहुत देर से मैं भी बात कर रही थी, सुन रही थी, बोल रही थी। रोज सुबह उठती हूँ, रोज सुबह, और मैं रोज सुबह का मेरा एक ही काम है, शीशे के सामने खड़ी होती हूँ और अपने आप से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपकी जिंदगी कैसी चाहिए, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो दिमाग कहता है बॉस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी के लिए 140 करोड़ और भी पड़े हैं। अभी आपको अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन जब काम करने की बारी आती है ना बॉस, तो लगता है ठीक है यार, सबका थोड़ी होता है, सब थोड़ी देर स्क्रीन पे, कुछ ही तो थे, रहने दो, उनका ही किस्मत। आई एम सॉरी। मैं रोज सुबह उठती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिंदगी में अगर काम करना है ना, तो एक मोटिवेशन काफी है। और मैं रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर सिर्फ 2 ही लाइन कहती हूँ कि आरती 2 जिंदगी है तेरे सामने, एक भीड़ लगी थी, मैं भी खड़ी, भीड़ लगी थी, मैं भी खड़ी थी, और दूसरा मैं खड़ी थी और मेरे लिए भीड़ लगी। आज के बाद अपने लिए भीड़ लगवानी है। तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगी, अगली बार यहीं मिलेंगे? हैं? मैं तो नहीं आऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे क्या पूछा था, कहाँ हो, कैपिटल में, किसके? इंडिया के, है ना? वेस्टीज का हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली। टॉप लीडर्स कहाँ हैं? तो ये गालिब सर के साथ यहाँ ना वापस